आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये आम सी लड़की है सोनम जायसवाल, इसे सोनम जायसवाल बनाने में 3 बड़े लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनमें से एक सबसे बड़े थे मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तो हैव अ वंडरफुल क्लैप फॉर माय मदर एंड फादर। ये इतना विश्वास ना करते, ये लड़की इतनी मेहनत ना कर पाती। लड़कियां मेहनत करना चाहती है, माँ बाप आज़ादी तो दें, घर में ही पकड़ के रख लेते हैं, नहीं इधर नहीं जाना, सो केयरिंग, नहीं उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। इन्होंने एक ही बात बोली, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और मैं जानती हूँ हमने ऐसे संस्कार दिए कि ना तेरे साथ गलत होगा ना कोई तेरे साथ गलत करेगा। तो जब ऐसी ताकत घर से मिलती है ना लड़कियों को, तो लड़कियों को रोड पे अकेले चलने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ईश्वर उनके साथ है। राइट, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की वजह से ऐसा हुआ। थैंक यू मम्मी पापा, आप बैठ भी सकते हैं। द सेकेंड वन, नाम सोनम जायसवाल, गाजियाबाद में एक कमरे के घर में पैदा हुई और 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। भले पैदा एक कमरे के घर में हुई थी, लेकिन ख्वाब बंगलों का देखा करती थी। स्लीपर क्लास की टिकट कराना भी मुश्किल होता था, लेकिन हवाई जहाज देखकर उसमें उड़ने का ख्वाब देखा करती थी। साइकिल की भी जद्दोजहद होती थी, लेकिन कार में घूमने का मन बनाया करती थी। इन सपनों के साथ बड़ी हो रही थी। माँ बाप के संस्कार थे, पैसों का जरूर अभाव था, लेकिन संस्कारों के साथ बड़ी होती रही। इंडस्ट्री मिली जो ना जात पूछती, ना रंग, ना रूप, ना आपका जेंडर, ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। बस आपसे मांगती है आपका डेडिकेशन, आपसे मांगती है लर्निंग एटीट्यूड, और आपसे मांगती है कुछ साल का पेशेंस। इनको देकर अगर आप बड़ा कर सकते हैं तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा कर सकती है। मैंने जब पहली बार सुना मेरे टीचर द्वारा, मैंने कहा बिग यस, यही तो चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ पाना चाहती हूँ। शुरुआत हो गई उस इंडस्ट्री की सन 2010 में एक एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से। 6 साल की लड़ाई, वही महंगे प्रोडक्ट बेचना। लेकिन ईश्वर भी कमाल है, सपने दिखाता है फिर जल्दी से पूरा भी नहीं करता। बड़ी फाइट कराता है, बड़ी स्ट्रगल कराता है, क्योंकि किस्मत से लड़ना भी तो होता है ना। इतने भाग्यशाली होते तो अंबानी के घर पैदा हो गए होते। लड़ाई करनी पड़ेगी यार। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी, उस किस्मत से लड़ते 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 ये लड़की टूट गई। सन 2016 बिखर गई। ऐसा लगने लगा जिन सपनों को देखा था ये पूरे होंगे, या वही ब्रेड बटर की लड़ाई होती रहेगी। वही स्लीपर क्लास की टिकट में भी अरेंज करने में ये सोचना पड़ेगा जाऊंगी कि नहीं जाऊं। कई बार स्कूटी लेने के बाद भी ये सोचना होगा पैदल चले जाएं, पेट्रोल बच जाएगा। यही लड़ाई करते रहेंगे जिंदगी में। लेकिन गवारा नहीं था ये सोचना। मन बन रहा था एक तरफ इंडस्ट्री छोड़ दूं, उसी तरफ दिल बोल रहा था कैसे होगा यार, बिना सपनों के जिंदगी चलेगी कैसे। इनको नहीं छोड़ सकते। कहते हैं जब आप ईश्वर से कनेक्ट होकर बात करते हो ना, आपके नसीब में हो, आपके नसीब में नहीं हो, किस्मत की रेखाएं अपने आप बनती है और झोली में वो बरकत आती है। ऐसा ही कुछ हुआ और एक शख्स आए मेरी जिंदगी में। ईश्वर से लड़ाई की थी उस दिन। जब तुम्हें मेरे सपने पूरे कराने नहीं थे तो सपने दिखाए क्यों। पर यही लाइन 1 घंटे तक मैं उनसे बोलती रही और लड़ती रही अपने कृष्णा से, अपने कान्हा से। लेकिन कहते हैं ना, कनेक्ट हो गए। एक व्यक्ति आए, मैं तो कहती हूँ उस दिन भगवान कृष्ण साक्षात मेरे लिए इस धरती पर आए और मेरी मुलाकात कराई। जो लड़की अपने सपने छोड़ चुकी थी, उसकी आंखों में फिर से उन सपनों की चमक जगाई। नन अदर देन मिस्टर अखिलेश सिंह। एक ताली बजा सकते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है किसी की उम्मीद जगा देना। सबसे बड़ा दान होता है किसी की उम्मीद जगा देना, और इस शख्स ने उस दिन इस लड़की में फिर से उम्मीद जगाई। लेकिन किस्मत बड़ी कमाल की है। फिर 2 साल पैसा तो कमाया, लेकिन लाइफ में वो जो चाहिए ना वो नहीं मिल रहा था। मुलाकात कराई एक शख्स से जिसे मैं बोलती हूँ मैजिकल बिजनेसमैन। क्या बोलती हूँ? मैजिकल बिजनेसमैन। कमाल का मैजिक करते हैं वो।
इस इंडस्ट्री में जब मैं उनसे मिली, उम्मीद तो भैया ने जगा दी थी, लेकिन वो उम्मीद का रास्ता उस व्यक्ति ने दिखा दिया जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी सीईओ मिस्टर। वो दिन और जब सर से मुलाकात हुई तो समझ में आया इस इंडस्ट्री में मेरे जैसे लीडर एक कंपनी बदलते हैं, दूसरी कंपनी बदलते हैं, 100% मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, एथिकल वे में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाते? कमियां क्या रह जाती हैं? क्या लर्निंग एटीट्यूड नहीं? क्या पेशेंस नहीं? क्या प्लान नहीं दिखाते? सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी कामयाब नहीं है। एक प्रॉब्लम समझ में आई और 4 घंटे की मीटिंग में 2 लाइन वहां से निकाली। नंबर 1, फैक्ट्री से कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है तो प्रोडक्ट का दाम महंगा क्यों? अगर दाम सही हो जाए तो जहां एफएमसीजी मार्केट ने, न्यूट्रिशन मार्केट ने, आयुर्वेदा मार्केट में इंडिया में तहलका मचा रखा है, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टर्नओवर में तहलका नहीं मचा सकती? और अगर इंडस्ट्री में टर्नओवर होता है तो वो पैसा हमारा आपके बीच में ही पटता है। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो हो सकता है। पहली बिग यस आई, बोला जी डन कंपनी करते हैं। और दूसरा, इनकी बात सुन के तो मैं बस अब ये समझ लो ओके लाइफ केयर की दीवानी हो गई। और वो लाइन बता दूं, बोला एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं सोनम, और वो मिशन ये है सन 2025 इस इंडस्ट्री के टॉप 10 वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूं, टॉप 10 वर्ल्ड वाइड अचीवर में ओके लाइफ केयर के लीडर्स का नाम होगा। और मुझे इनकी बात पर विश्वास हो गया। मैंने कहा जब वर्ल्ड के टॉप 10 अचीवर में नाम होगा लीडर का तो सोनम का नाम जरूर होगा। ये मन में बात कर ली, इनसे नहीं बोला। हिम्मत कहाँ थी, टूटे बिखरे आए हुए थे, हिम्मत नहीं थी। लेकिन अंदर से एक बड़ी हिम्मत हुई और यकीन मानना जर्नी शुरू हो गई। जर्नी शुरू हुई 4 साल के अंदर। जो लड़की इस इंडस्ट्री से नेगेटिव नहीं थी, खुद से नेगेटिव हो गई थी कि शायद ये मेरे बस का नहीं है, उस लड़की ने इस जर्नी को शुरुआत की 300 रुपए के चेक से। 1900, 15,000, 32,000, 72,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 21 लाख और 22 लाख के हाईएस्ट पे आउट को टच किया। ये महीने की बात हो रही थी। जो लड़की सोच रही थी एक कमरे के घर से कभी बंगला आएगा क्या, 6 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टियां बना चुकी है। जो लड़की ये सोच रही थी स्लीपर क्लास की भी टिकट से पैसा बचा लें क्या, वो हवाई जहाज में उड़ती है कि नहीं है। जो लड़की के साइकिल का भी फाइट होता था, वो जब से इस कंपनी में आई है वो कार के अलावा चलती नहीं है। ये सब पॉसिबल हो पाया। देखिए आप लोगों के लिए हो सकता है ये कॉमन है, बट मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ मेरे लिए कॉमन नहीं है। आज मेरे मम्मी पापा भी सामने बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे से याद है जब लास्ट कंपनी में हुआ करती थी तो भीड़ में कहीं बैठा करते थे। हमारे फादर साहब बड़े सीधे हैं, उन्हें नहीं पता था कि आगे की सीट ना रिजर्व होती है, तो वो क्या करे आगे से आके, क्योंकि पीछे लबालब भरा हुआ था, आगे की रिजर्व सीट खाली थी, वो आके बैठ रहे थे। जैसा होता है जो लोग कि उनको वहाँ से हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? उन्हें वहाँ से हटा दिया गया कि नहीं नहीं आप वहाँ नहीं बैठ सकते। लेकिन मैं ये सारा दृश्य देख रही थी और मन में ठान रही थी एक दिन इतना बड़ा करूँगी, ये आगे की सीट आपके लिए रिजर्व होगी और आप बैठोगे, कोई नहीं हटाएगा। पता नहीं पापा को याद है ये बात कि नहीं याद है, मुझे बड़े अच्छे से याद है। इसका मतलब ये हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर आई थी बंगले गाड़ी के लिए, लेकिन ये सब पाने के बाद भी आज भी स्पीड कम नहीं हुई है। आपको लगता है क्या? आज भी स्पीड कम नहीं हुई, क्योंकि बंगला गाड़ी एक मतलब आज मुझे ऐसा लगता है बड़ा नॉर्मल सा सपना है, कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है। अगर आप लोगों का है तो यकीन मानना एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो, एक नहीं कई बंगले बनाओगे, विश्वास रखना। एक नहीं कई बंगले बनाओगे, एक नहीं कई कार लोगे और सब कुछ बहुत आसान होगा। लेकिन लड़ाई उससे आगे की करना, जिनकी वजह से वो बंगले कार आए हैं, अब तो लड़ाई उनके लिए जनाब। ओके हीरोज में हम आ गए, अब लड़ाई उन लोगों के लिए है जिनकी वजह से हम ये सोनम जायसवाल बनी। इस स्टेज पर उन अपने लीडर्स को उठा कर लेके आना है। करोड़ों के प्याउट हमने बनाए हैं, अब करोड़ों के प्याउट उनका बनवाना है। क्या आप तैयार हो? क्या इस मिशन में मेरे साथ हो? क्या सच में तैयार हो?
तो मैं भी तैयार हूँ, दिन रात एक कर देंगे। और यकीन मानना ओके लाइफ केयर सच में सन 2025 की सबसे बड़ी, सबसे विशाल और सबसे विशेष कंपनी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।